को यहाँ किया है द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके टू द वेक्टर से, एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है, ये किसी का वैल्यू होगा तो आप लेट कर लेंगे, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप बी मानेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू कैप इसको प्लस जे कैप। चलिए जब भी बोले आपको यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है टू इसका और इसका, टू ईच ऑर्डर भी बोल सकता है या वन एड ऑर्डर भी आपको मेंशन कर सकता है, तो यहां लिखेंगे एन यूनिट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, यहां आपको हम ए मान लिए ना, आपको ए वेक्टर कैपिटल लेट कर लिए हैं, यहां लिखना है बी वेक्टर आपका, इसका मैग्नीट्यूड नहीं लेने ना, तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर का निकालिए, ए वेक्टर बी वेक्टर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, तो इसका निकालिए पहले आई जे और के, ठीक है। ए वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है, आई की जगह 1 है, जे की जगह -1 है, के नहीं है तो 0 होगा, यहाँ आई है तो सेकंड वाले का तो 1 होगा, यहाँ प्लस जे यहाँ 1 है, यहाँ 0 हो जाएगा, जो वर्ड नहीं रहेगा वो 0, कोफिशिएंट इसका डिटरमिनेंट निकालिए, आई पहले लिख दीजिए, इस लाइन को कैंसिल कीजिए, क्या बचेगा आपको 0 और -0, यहाँ तो 0 ही हो जाएगा आपका, डिटरमिनेंट निकालिए, इस लाइन को और इस लाइन को कैंसिल कर दिए, 1 और 4 1 0 और 1 0, तो क्या हो जाएगा आपको, ये भी आपको 0, ये भी 0, के में देखिए इस लाइन को छोड़ना, बचा का 1 बचा, या आपको 1 बचा, यहाँ 1 और -2 +2 बचा, +2 के बचा, ठीक है, ये ए क्रॉस बी के बचा। अब हम निकाल लिए हैं ए क्रॉस बी 2k, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए ए क्रॉस बी वेक्टर का, तो इस पे क्या डाल दिए, स्क्वायर डाल दीजिए, ये रूट के अंदर में हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखा सकते हैं परपेंडिकुलर टू ईच ऑर्डर, यहाँ भी डिस्क्राइब कर रहे हैं आप, वेक्टर है ये ए क्रॉस बी वेक्टर जो निकाले हैं, ए क्रॉस बी निकाले हैं 2k, ए क्रॉस बी 2k लिखे हैं हम, चलिए उसका मैग्नीट्यूड आया है 2, कैंसिल तो क्या हो गया ओनली k, आपका आंसर आएगा के, आंसर आएगा। नेक्स्ट के कैप,